हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो हमारे देश के नौजवानों। आरबीएससी 10th आज अपन फर्स्ट टाइम लाइव आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो आरबीएससी 10th के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, ये जो हमारा बैच है ना, ये टारगेट बैच है। टारगेट बैच क्या है कि अगर आप लोग कोशिश करो या ना करो कि मुझे 100 में से 100 नंबर लाने हैं मैथमेटिक्स में नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा आपका बोर्ड का, लेकिन मैं आपके साथ ज़रूर कोशिश करूंगा कि आप लोग 100 में से 100 नंबर लेके आ जाओ ना। तो अब मैं तो आपके साथ कोशिश करूंगा कि यार 100 में से 100 नंबर आप किसी भी हालत में इतनी मेहनत कर लो और इतने कंसेप्ट पढ़ लो, इतनी ट्रिकी चीज़ें पढ़ लो या सब कुछ पढ़ लो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो आपके 10th क्लास से रिलेटेड है ना, और आप कोशिश ये करो कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही रहेगा इस बैच में। जो आज अपन ने ये बैच आपके सामने स्टार्ट करा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि 100 में से 100 नंबर लाना। मैं आपको कभी भी साल भर ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि यार एक क्वेश्चन को अपन छोड़ देंगे, कोई बात नहीं 100 में से 90 नंबर ले आएंगे, 96 ले आएंगे, 95 ले आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, एक भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ेंगे और केवल एक ही टारगेट रखेंगे बच्चों, 100 में से 100 नंबर लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आप में से भी जो इंसान जिसकी थिंकिंग ऐसी है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूं, चाहे आपका बैकग्राउंड पहले मैथ्स का वीक रहा हो, चाहे आपका बैकग्राउंड पहले मैथ्स का स्ट्रॉन्ग रहा हो, केवल मैं जो चीज आपको पढ़ा दूं ना, केवल आप लोग उस चीज पे कंसंट्रेट करना, उस चीज को समझने की कोशिश करना बच्चों, तो आप लोगों के 100 में से 100 नंबर भी आ जाएंगे ना। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, केवल आप लोग मेरे साथ साथ कोशिश करेंगे पढ़ने की, तो आपके आराम से 100 में से 100 नंबर आएंगे। ठीक है, हाँ तो सब पढ़ना चाहते हैं? अरे बोलो यार, कमेंट करो फटाफट। आज पहली क्लास है अपनी आरबीएससी, तो थोड़ा जोश दिखना चाहिए कि हाँ सर पढ़ना है, 100 में से 100 नंबर चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों का ये जोश होगा ना अगर 100 में से 100 नंबर वाला, तो ही हम आपको जो चीज सोच रहे हैं, जो कंसेप्ट हम सोच रहे हैं पढ़ाने का, उस कंसेप्ट पे हम पढ़ा पाएंगे। अगर आप लोगों की एनर्जी कम हुई तो आपको भी पता है कि टीचर की एनर्जी नहीं आएगी। तो कमेंट करते रहो, पता चले कि हाँ एक बार सब आ चुके हैं ना। हाँ जी, ओके, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बोला था कि 10th का बैच अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं आरबीएससी का, और अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बैच। तो अब मैं आप लोगों को अगर बोलूं ना 10th की, तो देखो 10th के अंदर क्या होता है कि जो आपके आरबीएससी ना, वो एज कंपेयर सीबीएसई के बहुत ईजी हो गई। जिस जमाने में हम लोग पढ़ाई करते थे ना, उस टाइम तो ऐसा था कि आरबीएससी बहुत टफ होती थी एक एज कंपेयर सीबीएसई के ना। हम हमारे टाइम पे मैथमेटिक्स के हम दो बुक्स पढ़ते थे, उस टाइम सीबीएसई के अंदर केवल एक बुक चलती थी। ठीक है, जिस टाइम मैं पढ़ता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो आरबीएससी है ना, उसकी मार्किंग भी बोल दूं, चाहे मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बोल दूं, और चाहे मैं ऐसा बोल दूं कि यार बाहर से क्वेश्चन आना या कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आना, वो सब आरबीएससी में बहुत नील है, बहुत ईजी चीज आती है। आरबीएससी मतलब बहुत ईजी। सीबीएसई में थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि आरबीएससी से अपर आता है। जैसे आप लोगों के बाहर के क्वेश्चन आते ही नहीं है ना, लेकिन हम ऐसे दिमाग में थिंकिंग मत बिठा लेना कि बाहर की नहीं आता हमको पढ़ना ही नहीं, केवल किताब पढ़नी, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट तो अपन सब कुछ सीखेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ऐसा है बेटा कि आप लोगों के सीबीएसई के कंपेयर में पेपर थोड़ा सा इजी आता है। तो आप ऐसा दिमाग में रखना कि अपन अगर थोड़ी सी अपर मेहनत करेंगे ना, तो अपन वहां पे 100 में से 100 नंबर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सब में एनर्जी है ना चैप्टर स्टार्ट करने की? 1-1.5 घंटा जितना भी पढ़ेंगे, 80 मिनट, 90 मिनट, 70 मिनट, 60 मिनट, 50 मिनट, हाँ बिल्कुल कमेंट करके बताते रहो। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स ना, हेडिंग डाल देना सभी जने पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और आज तो ये फर्स्ट क्लास है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा इस बीच में अपने को बच्चे इकट्ठे करने, सबके 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा पॉलिनोमियल्स। अब मैं इस चैप्टर को जैसे ही समझाना स्टार्ट करूं ना, आपका कंसंट्रेशन केवल और केवल मुझ पे होना चाहिए, इस बोर्ड पे होना चाहिए, जो मैं समझा रहा हूं उस चीज पे होना चाहिए। ठीक है, बाकी की आसपास की जनता, आसपास का एनवायरमेंट सबको भूल जाना, केवल कंसंट्रेट किस पे करना बेटा? इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर पे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मैंने यहां पे आपके हेडिंग डाली, चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले पूछूं कि यार भैया मैंने ये जो हेडिंग डाली है ना कि चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, ये चैप्टर 3 तो आपके समझ में आ रहा है कि तीसरे नंबर का चैप्टर है ना, लेकिन मैंने यहां पे बेटा एक वर्ड लिखा है ये पॉलिनोमियल्स है ना। इस पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको अगर पूछूं कि यार भैया इस पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे समझना कि सर ये पॉलिनोमियल्स जो होता है ना, ये आपके इंग्लिश वर्ड है, ये तो मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अब इंग्लिश वर्ड है तो इसके अंदर देखो, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, अपन हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना बेटा संधि विच्छेद, तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं ना, तो ये टर्म मुझे क्या दिखेगी बेटा? एक तो दिख रहा होगा पोली, एक तो क्या दिख रहा होगा? पोली।
प्लस एक क्या दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को, नोमियल्स। जो चीज समझा रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और जैसा हमेशा बोलता हूं आप किसी भी सोर्स से पढ़ो और एक आप इस ऐप से पढ़ोगे तो हमेशा आपको एक कदम आगे की स्टडी ही देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो बेटा मैंने यहां पे लिखा पॉलिनोमियल्स, है ना। तो आप लोग जैसे ही इस पॉलिनोमियल्स वर्ड को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार ये दो पार्ट में टूट रहा है, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा। तो जैसे मैंने दो पार्ट में तोड़ा बेटा, तो एक तो दिखा आपको पोली, एक और क्या दिखा आप लोगों को, नोमियल्स, है ना। तो पोली अलग दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है बेटा, नोमियल्स अलग दिख रहा है। तो अब आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये जो पोली होता है ना, ये पोली, ये इंग्लिश वर्ड है। ये पोली क्या है बेटा, एक इंग्लिश वर्ड है। इस इंग्लिश वर्ड पोली का मतलब होता है मेनी, और मेनी मतलब क्या होता है बेटा, बहुत सारे, है ना। मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। इंग्लिश थोड़ी सी मेरी वीक है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश सीखूं और आप लोग भी सीखो। तो ये पोली मतलब क्या होता है बेटा, मेनी, है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप लोग, एक चीज अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो एक वर्ड होता है पॉलीगेमी। एक वर्ड क्या होता है बेटा, पॉलीगेमी, है ना। इस पॉलीगेमी का मतलब होता है शायद, है ना, ऐसा मेरे को कंफर्म नहीं है, इंग्लिश का ही है इसलिए, मैथमेटिक्स में कंफर्म था। इस पॉलीगेमी मतलब होता है मेरे अंदाज से कि बहुत सारी शादी करने वाला, ऐसा इंसान जिसको शादी करने का बड़ा शौक होता है ना, बहुत सारी शादी कर लेते हैं, 2 शादी 3 शादी 4 शादी, ऐसे बहुत सारी, ठीक है। हाँ, शादी काल्पनिक इमेजिनरी शादी भी हो सकती है, आपके मन में भी आ जाए कि जैसा मैंने आज इससे शादी कर ली, आज से शादी कर ली, तो बहुत सारी शादी हो सकती। तो बहुत सारी शादी करते हैं ना, उस इंसान को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीगेमी। मतलब बहुत सारी शादी करने वाला क्या कहलाता है, पॉलीगेमी। ऐसा वन वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है। तो इस पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, गेमी मतलब होता है शादी करना, तो ऐसा बहुत सारी शादी करना मतलब क्या, पॉलीगेमी। तो सेम कंसेप्ट बेटा, ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, इसके अंदर ये जो मैंने पॉली वर्ड लिखा है ना आप लोगों के, ये जो पॉली वर्ड, इस पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मेनी। समझ गए मेरी बात को। अब आगे एक और वर्ड लिखा बेटा मैंने, नोमियल्स। एक और वर्ड क्या लिखा, नोमियल्स। इस नोमियल्स का हिंदी मतलब, इंग्लिश मतलब होता है बेटा टर्म। इसका मतलब क्या होता है, टर्म। समझ गए क्या मेरी बात को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं पहले। अब पॉलिनोमियल्स होता क्या है उसको बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि सर ये जो पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है ना, इस पॉली का मतलब होता है बच्चों मेनी, और इस नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म। समझ गए बात को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अब इसको कंबाइंड करूं, है ना, इकट्ठा करूं, तो बेटा पॉलिनोमियल्स का मतलब अब मैं क्या समझा कि सर पॉलिनोमियल्स को इकट्ठा करते हैं तो इसका मतलब इसको भी इकट्ठा करते हो तो मेनी टर्म। क्या होता है बेटा, मेनी टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आगे बात करेंगे, जिसके अंदर मेनी टर्म होगी, बहुत सारी टर्म होगी ना बेटा, उस बहुत सारी टर्म को अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। समझ गए। अब वो कैसे होगी, क्या होगा, उन सब के बारे में भी बात करेंगे ना। केवल मैंने यहां पे आपको इस वर्ड का डिस्क्रिप्शन दिया है कि सर पॉलिनोमियल्स मतलब, पॉली मतलब मेनी, और नोमियल्स मतलब क्या होता है, टर्म। तो जहां पे बहुत सारी टर्म होगी ना, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। यहां तक की चीज समझ गए, है ना। अब और आगे धीरे धीरे सीखेंगे, यहां तक में कोई तकलीफ नहीं है। शाबाश, कमेंट करते रहना, मेरे को पता चले, क्योंकि आप लोग आज पहली बार मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो मेरे को पता चलना चाहिए कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो ना। तो कमेंट लगातार करते रहना बेटा। अब आगे देखते हैं। तो यहां पे मेनी टर्म्स हो गया, पॉलिनोमियल्स मतलब, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या वर्ड काम आएंगे ना, उसको अपन देखते हैं। एक वर्ड होता है बेटा एक्सप्रेशन। एक वर्ड क्या होता है, एक्सप्रेशन, है ना। एक वर्ड होता है ये आपके पास एक्सप्रेशन, है ना। ये एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन। ये बिटवीन शॉर्ट फॉर्म आपके व्हाट्सएप की भाषा लिख दी मैंने आपके, कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, है ना। अब वापस यहां पे एक वर्ड आता है कि साला ये वेरिएबल्स क्या होता है, तो अब इस वेरिएबल्स को भी बात करते हैं। तो एक्सप्रेशंस मतलब क्या होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन क्या, वेरिएबल। अब यहां पे जो टर्म हमारे पास यूज होगी ना, उन सभी टर्म को मैं लिख रहा हूं कि एक्सप्रेशन मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे अगर मैं आपको अब यहां पे भी वापस समझाना चाहूं तो एक और वर्ड दिखा बेटा, वेरिएबल्स, है ना। अब ये वेरिएबल्स क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे सपोज मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा बेटा, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी वैल्यू जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आज तक के इतिहास में, आप इतने सारे क्वेश्चन करते हो, बहुत सारी जगह पे x की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। बहुत सारी जगह पे x की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। बहुत सारी जगह पे x की वैल्यू 3 आ जाती है। बहुत सारी जगह पे x की वैल्यू -3 आ जाती है। तो हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू आपके चेंज होती रहती है। तो जहां पे किसी भी वेरिएबल्स मतलब क्या होता है कि जहां पे किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है ना, मतलब जैसे कोई अपन ने लेट करी कोई चीज, जैसे x को मैंने लेट करा ना, अब x की वैल्यू क्या करिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करिए। x की वैल्यू क्या करिए, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करिए। कहीं पे x हमको 1 मिला, कहीं पे हमको -1 मिला, कहीं पे हमको 0 मिला, कहीं पे 5 मिला। तो जहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी जो उसकी वैल्यू होती है बेटा, वो वेरी करती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू वेरी
वेरी करेगी ना बेटा, वो वैल्यू वो क्या कहलाएगा आपका वेरिएबल्स कहलाएगा। मतलब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलग अलग आंसर देता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, जो आप ये लेट करते हो ना, ये एक्स वाई जेड ये सब चीजें, ये सब आपके क्या कहलाता है बेटा, वेरिएबल्स कहलाते हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा बेटा एक टर्म लिखा एक्सप्रेशन। ध्यान रखना मैं पॉलिनोमियल्स नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं क्या समझा रहा हूं बेटा, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, है ना। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स मतलब जैसा सपोज एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, एक सपोज जेड है, कहीं पे सपोज ए वेरिएबल है, कहीं पे सपोज बी वेरिएबल है। तो रिलेशन बिटवीन जो वेरिएबल्स होते हैं ना बेटा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहां तक कि आप लोग मेरी बात को समझ गए क्या? ठीक है, अगर आप लोग समझ गए तो ध्यान देना बेटा कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स मतलब जैसे मान लो एक वेरिएबल एक्स है तो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब, है ना। एक लिख दिया सपोज मैंने यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर, एक लिख दिया माइनस का जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ भी लिख दिया। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं ना बेटा, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इनके बीच में से रिलेशन दे रखा है एक, कि ये प्लस में दोनों है, इधर माइनस आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे किसी भी वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशन दे रखा होता है ना बेटा, तो उस रिलेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। समझ गए यहां तक की बात को? क्लियर है चीज, है ना। एक बार वापस से बोलता हूं बेटा, जितना पढ़ा उसको एक बार वापस रिवाइज करते हैं। ठीक है, समझना चीज को। हम पढ़ना चाह रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 3, है ना। इस चैप्टर नंबर 3 का नाम है बेटा पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है, पॉलिनोमियल्स। अब मैं आप लोगों को पूछूं कि सर ये पॉलिनोमियल्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये जो पॉलिनोमियल्स वर्ड है ना, इस वर्ड का मीनिंग बात कर रहा हूं, इसके डेफिनेशन नहीं बेटा, केवल इस वर्ड के मीनिंग की बात कर रहा हूं कि सर इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ये जो पोली लिखा है ना आपने, इस पोली का मतलब होता है मेनी। ये जो पोली लिखा है, इस पोली का मतलब क्या होता है, मेनी। और ये जो नोमियल्स लिखा है ना, इस नोमियल्स का मतलब होता है बच्चों टर्म। ठीक है, तो जहां पे मेनी टर्म, जहां पे बहुत सारी टर्म यूज आएगी, जहां पे बहुत सारी टर्म यूज आएगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। समझ गए? ये तो हमने पॉलिनोमियल्स के वर्ड का मतलब समझा। ठीक है, अब हमारे इस चैप्टर में जो जो वर्ड काम आएंगे ना, उस वर्ड का मीनिंग हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, तो एक वर्ड काम आएगा बेटा एक्सप्रेशन। एक वर्ड क्या लिखा हुआ आएगा, एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको पूछा कि सर ये एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब किन्हीं भी 2 या 3 4 5 10 वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशन होता है, मतलब वेरिएबल्स मतलब क्या बेटा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी चीज आप लोग लेट करके चलते हो ना, तो वहां पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल्स। तो अगर मैं इन सभी वेरिएबल्स को इकट्ठा करके एक मंच पे ले आया, है ना, जैसे एक्स वाई जेड एबीसीडी ऐसे अलग अलग थे, इन सभी वेरिएबल्स को बेटा मैंने क्या करा, इकट्ठा करके एक मंच पे ले आया। मतलब चाहे इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया, चाहे मैंने इनको सम करा के लिख दिया बेटा, चाहे मैंने इनको डिवाइड करा के लिख दिया। तो जैसे ही मैं इन वेरिएबल्स को एक मंच पे इकट्ठा करता हूं ना, तो ये वाली चीज क्या कहलाती है बेटा, एक्सप्रेशन। इस वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन। यहां तक की चीज आप लोग समझ गए क्या मेरी बात को? क्लियर है चीज? ठीक है ना। ये मैनी टर्म होता है, पॉलिनोमियल्स मतलब, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो मैं एक बार आपको वेरिएबल्स को और अच्छे से डिफाइन करता हूं कि वेरिएबल्स है क्या। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है ना। हाँ, कमेंट करते रहो, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, सब कमेंट करते रहना ना धीरे धीरे। और केवल मेरी बात को आप लोग सुनते चलना, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं केवल उस पर कंसंट्रेट करना, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और आज की क्लास के बाद मेरे को यह भी बता देना कि आप ऐसे कंसेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हो, चाहे डायरेक्ट ऐसा पढ़ना चाहते हो कि बस हमारा काम हो गया, सिलेबस चाहिए ना, दोनों चीजें मेरे को कमेंट करके बता देना आज। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा कि मैं आप लोगों को पूछूं कि यार सर मेरे को एक बार आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि ये वेरिएबल्स होते क्या है, ये वेरिएबल्स होते क्या है, एक बार ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दो ना। तो इसको मैं अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ध्यान देना चीज पे आप। जैसे सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, सपोज हमारे पास क्या बेटा, एक स्क्वायर है। सपोज हमारे पास में क्या है, एक स्क्वायर है ना। स्क्वायर क्या होता है बेटा, इस शेप का होता है क्या, ये आपकी स्क्वायर का शेप होता है क्या, ये ए, ये बी, ये सी और ये कितना बेटा डी, ये ए बी सी डी आपके पास एक स्क्वायर है ना। अगर आपके स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर क्या होता है बेटा, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर किसको बोलते हैं अपन लोग, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है बेटा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, अगर उसी को स्क्वायर बोलते तो मैं ऐसा बोल दूं कि सपोज इसकी ये साइड एक्स है, तो ये भी साइड बेटा एक्स होगी, ये भी साइड क्या होगी, एक्स होगी, और ये भी साइड क्या होगी बेटा, एक्स होगी। समझ गए मेरी बात को? तो वापस बोल रहा हूं, अगर मैं आपको किसी स्क्वायर की बात करता हूं तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है बेटा, ऑल साइड्स इक्वल होती है ना। तो ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो यहां पे मैंने ये ए बी सी डी बनाया, इसके अंदर ये भी x था बेटा, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी क्या होगा बेटा, x होगा, है ना, ऑल साइड्स इक्वल। अब मैंने आपको पूछा कि भैया मेरे को दो चीजें बताओ, एक तो मेरे को स्क्वायर का पेरीमीटर बता दो और एक मेरे को आप लोग स्क्वायर का एरिया बता दो। क्या बोला बेटा, एक तो स्क्वायर का पेरीमीटर बता दो और एक मेरे को आप लोग स्क्वायर का एरिया बता दो, है ना। तो अब आप लोग क्या करोगे कि सर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है बेटा, आउटर पे चलना। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, आउटर पे चलना। खेत पे गए हो सब लोग, खेत पे गए हो ना,
तो खेत पे आपको पता है मेड़ होती है, मेड़ मतलब अपनी देसी भाषा में बोलते हैं मेड़ मतलब चारों तरफ चलते ना, उस मेड़ पे चलना क्या कहलाता है बेटा आप लोगों का? पेरीमीटर, है ना, ध्यान देना। ओके समझते हैं चीज को। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है बेटा? आउटर पे चलना, है ना। अब आउटर पे चलना है तो उसी को अपन पेरीमीटर कहते हैं। तो आउटर पे चलेंगे तो बेटा यहां से स्टार्ट हुए, यहां गए एक्स चले, यहां गए एक्स चले, वापस यहां गए एक्स चले, यहां गए एक्स चले ना, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ऐसा बोल दो क्या 1 2 3 4 टाइम एक्स आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे 4x। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है? 4x होता है क्या? या फिर आप लोग ऐसा बोलते हो कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है? 4 इंटू साइड, ये होता है पेरीमीटर मतलब क्या? 4 इंटू साइड या फिर 4x, है ना, हमने सम करके देख लिया, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया, एरिया भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा? साइड स्क्वायर, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा? साइड स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया कितना? साइड स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग यहां पे मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं ना कि इस वेरिएबल्स का मतलब क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करना बेटा। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक स्क्वायर आपके सामने बनाया, ठीक है बेटा, ये एक स्क्वायर बना दिया ABCD। अब अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि ये साइड 5 है स्क्वायर की, तो ये भी 5 होगी बेटा, ये भी 5 होगी और ये भी क्या होगी? 5 होगी, ठीक है। ध्यान देना आप चीज पे। एक और मैंने बनाया बेटा स्क्वायर, एक और मैं स्क्वायर बनाता हूं, ये मैं एक और स्क्वायर बना रहा हूं। केवल आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना। ये ABCD, ये बेटा 4 है, ये आपके पास 4 है, ये भी 4 है और ये भी कितना बेटा? 4 है, ठीक है। अब आप समझना यहां पे मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूं, उस चीज पे ध्यान देना। अगर मैं यहां से बेटा आप लोगों को ऐसा बोलूं कि भैया मेरे को पेरीमीटर चाहिए, क्या बोलूं बेटा मैं कि मेरे को पेरीमीटर चाहिए, तो अब आप लोग क्या करोगे कि सर पेरीमीटर मतलब क्या? आउटर पे चलना, तो 5 5 5 और 5 सम करा लो बेटा, तो 5 5 10 10 5 15 15 और 5 कितना हुआ बच्चों? 20 हुआ। समझ गए मेरी बात को? तो जहां पे मैंने इस वेरिएबल्स का सम करा, तो यहां पे मुझे मतलब इनकी साइड्स का सम करा, तो मुझे पेरीमीटर कितना मिला बेटा? 20 मिला। पेरीमीटर कितना मिला? 20 मिला ना। अब मैं आप लोगों को ऐसा बोलता कि यार साला मैं ऐसे मेहनत क्यों करूं बार बार, मैं इसको जोड़ू ऐसे 5 5 10 15 और 5 20। इससे अच्छा अगर मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट लाके दे दूं कि हमेशा पेरीमीटर जो होगा ना बेटा वो कितना होगा? 4 इंटू एक्स होगा। हमेशा जो पेरीमीटर होगा वो 4 इंटू क्या होगा? एक्स होगा। अब यहां पे एक्स हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया, एक्स क्या करा बेटा? कोई एक वैल्यू ले ली, कोई भी एक चीज मान ली, लेट कर लिया ना। अब यहां पे हुआ क्या बेटा कि अगर मान लो मैं यहां पे साइड को 5 लेता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो x था ना वो आपका 5 हो जाएगा? तभी तो देखो 4 इंटू एक्स करने पे भी ऐसा आ रहा है कि 20, तो 4 इंटू एक्स होता है, तो 4 इंटू एक्स की जगह 5 लिखूंगा तो भी कितना आ रहा है बेटा? 20 आ रहा है। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसा करने पे क्या हुआ सुनना, यहां पे आपने कोई एक वैल्यू लेट करके, x को लेट करके इसको सिंपल बना के बेटा एक कोई एक्सप्रेशन दे दिया, एक कोई वैल्यू दे दी, एक कोई फॉर्मूला दे दिया, है ना। अब इस फॉर्मूले में क्या हुआ कि आपने यहां पे x की वैल्यू एक बार 5 लिखी, तो पेरीमीटर कितना बन गया? 20, है ना। मान लो मैं इसका एरिया निकालना चाहूं बेटा, तो यहां पे x की वैल्यू 5 लिखोगे तो 5 का स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 25। समझे बात को, है ना। अगर मैं यहां जाऊंगा बेटा तो यहां क्या बोलूंगा, मान लो पेरीमीटर की बात कर रहा हूं, तो पेरीमीटर कितना बेटा? अब की बार 4 था, तो 4 इंटू साइड, तो यहां पे मैं डायरेक्ट 4 इंटू एक्स की जगह कितना लिख दूं? 4, तो 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16। समझ गए बात को, है ना। ऐसे एरिया निकालूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा इस बार? 4 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा? 16। समझे? तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, आप उस चीज को समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं ना, ठीक है। समझना बेटा कि हुआ क्या कि मैंने आपको वेरिएबल्स की डेफिनेशन देने के लिए यहां पे एक एग्जांपल लिया, है ना। अब यहां से हम क्या समझे कि सर वेरिएबल्स क्या होता है कि यार कोई भी एक तरह से हमने चीज को लेट करी, है ना, उसको लेट करके हमने यहां पे एक कोई फॉर्मूला बना दिया। हमने यहां पे क्या करा बेटा? एक फॉर्मूला बना दिया, है ना। अब हो क्या रहा है, एक जादू दिख रहा है हमको कि यार साला अगर हम x की वैल्यू को 5 डाल देवे ना तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया बेटा। और यहां पे मैं x की वैल्यू को कितना डाल दूं? 4 मान लूं तो भी डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। मान लो मैं x की वैल्यू को 3 डाल दूं तो भी इसका पेरीमीटर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू साइड, हमेशा x की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे x अगर 5 होगा आपका, ठीक है, पेन गिर गया था। तो अब आगे देखते हैं यहां पे क्या हो बेटा कि अगर आपके पास में x की वैल्यू कितनी हुई? 5 हुई, तो यहां पे ये 4 इंटू 5 20 हो गया, है ना। यहां पे बेटा x की वैल्यू कितनी? 4 हुई, तो ये 4 इंटू कितना हुआ? 16 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पे x की वैल्यू, चाहे y की वैल्यू, चाहे z की वैल्यू, चाहे a की वैल्यू, चाहे b की वैल्यू, चाहे c की वैल्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा चेंज होती जाती है। जैसे यहां पे 5 फिर 4 फिर कभी 3 मान ली, तो जहां पे वैल्यू चेंज होती जाती है ना बेटा, उस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। समझे आप लोग मेरी बात को? ठीक है, पेरीमीटर मतलब उस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, जो आपका ये x है। क्लियर है चीज यहां तक की? ठीक है, आगे बात करें। ओके, आगे देखते हैं चीज।
अब इसके आ गया ना, ये तो आपके वेरिएबल्स था, तो वेरिएबल्स मतलब समझ गए आप लोग कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो रहा था। मैंने आप लोगों को वही बताया कि जहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज होगी ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल्स। तो अभी तक अपन ने दो चीजें पढ़ी, एक वर्ड पढ़ा था बेटा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब होता था मेनी टर्म, ठीक है। फिर एक वर्ड पढ़ा बेटा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता था, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, जहां पे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होगा बेटा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, तो हमने क्या बोला, वेरिएबल्स मतलब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके वैल्यू वेरी करेंगे, वैल्यू चेंज करते रहेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। यहां तक की चीज भी आप लोग समझ गए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब आगे देखते हैं, अब आगे चीज को समझना, अब आगे कि जैसा मान लो मैं आपको अब एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछूं जो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है ना, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो ये तो मुझे पता चल गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी मेनी टर्म होगी, बहुत सारी टर्म होगी ना। पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे जो मेनी टर्म होती है ना, वो मेनी टर्म जो होगी, मतलब बहुत सारी टर्म जो होगी बेटा, वो मेनी टर्म हमेशा आपके सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए। वो हमेशा किस में होनी चाहिए बेटा, सिंगल वेरिएबल में। ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स मतलब क्या हो बेटा, ऐसी बहुत सारी टर्म का कंक्लूजन, बहुत सारी टर्म को अगर मैं इकट्ठा कर रहा हूं, है ना, और इकट्ठा कर रहा हूं, और वो बहुत सारी टर्म अगर सभी सिंगल वेरिएबल में, वो सभी किसमें बेटा, अगर सिंगल वेरिएबल में, तो उस वाले स्टेटमेंट को मैं क्या बोलूंगा, उस वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूंगा बेटा, पॉलिनोमियल्स बोलूंगा। समझ गए। लेकिन यहां पे जो ये सिंगल वेरिएबल्स होंगे ना बेटा, इन सभी सिंगल वेरिएबल्स की जो सिंगल वेरिएबल होगा, और इन सभी सिंगल वेरिएबल की जो पावर होगी, इन सभी सिंगल वेरिएबल की जो पावर होगी बेटा, वो पावर आपके होल नंबर के फॉर्मेट में होगी। वो पावर किस में होगी, होल नंबर के फॉर्मेट में, है ना। इन सभी की जो सिंगल वेरिएबल की पावर होगी, जिसको अपन लोग पावर भी बोलते हैं और जिसको अपन लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ना, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो वो एक्सपोनेंट क्या होगी बेटा, होल नंबर में। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो वापस से बोल रहा हूं, इस पूरी पॉलिनोमियल्स की टर्म को, अब डेफिनेशन को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बेटा, सुनना, कि पॉलिनोमियल्स क्या हुआ, ऐसे मेनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन, ऐसे मेनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन बेटा, जहां पे जितनी भी टर्म्स होगी वो सभी सिंगल वेरिएबल में होगी। सिंगल वेरिएबल मतलब बेटा, या तो केवल x ही आएगा, या केवल y ही आएगा, या केवल z ही आएगा, या केवल a ही आएगा, या केवल b ही आएगा, चाहे s आएगा चाहे t आएगा, लेकिन हमेशा एक सिंगल वेरिएबल होगा। तो पॉलिनोमियल्स क्या हो बेटा, बहुत सारी टर्म का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमेशा सिंगल वेरिएबल्स से मिलके बना हो, और जो सिंगल वेरिएबल्स होंगे बेटा, उन सिंगल वेरिएबल्स की जो पावर होगी, उनका जो एक्सपोनेंट होगा, मतलब उनकी जो पावर होगी, वो हमेशा बेटा होल नंबर के फॉर्मेट में होगी। होल नंबर के फॉर्मेट में होगी मतलब क्या हुआ, कि उनकी पावर 0 हो सकती है, उनकी पावर 1 हो सकती है, उनकी पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से लेकर कहां तक हो सकती है, इंफिनिटी तक हो सकती है। समझे आप लोग यहां तक की मेरी बात को, ठीक है। ओके, आगे की चीज को देखते हैं, यहां तक की चीज क्लियर। अब समझना, अगर मैं इसको समझना चाहूं ना बेटा, तो मैं पहले आप लोगों के सामने एग्जांपल लूंगा ना, क्योंकि बिना एग्जांपल के अपन इसको समझ नहीं पाएंगे। ध्यान से देखना चीज पे, जैसे मैंने लिखा यहां पे x² प्लस y² प्लस एक लिखा बेटा z², ठीक है। एक मैंने लिखा यहां पे, एक और चीज मैंने लिखी, सपोज कि x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस का 4, ठीक है। ध्यान देना बेटा, केवल चीज पे मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज पे ध्यान देना, क्योंकि जब पॉलिनोमियल्स वर्ड समझेंगे ना, तो आगे चैप्टर समझेंगे। अगर मैं ये इस वर्ड को ही नहीं समझा, तो मैं आगे चैप्टर समझ के भी क्या कर लूंगा बेटा ना, इसलिए वर्ड को समझना, ठीक है। आगे एक में लिखता हूं x² प्लस 6x की पावर -3 प्लस 2, एक और लिख देता हूं बेटा x प्लस का 2। ओके, ये मैंने 4 चीजें लिखी, ठीक है बेटा। अब मैंने आपके सामने ये 4 चीजें लिखी, मैंने आपको पूछा कि इन चारों में से मुझे ये बताओ कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है ना। बिल्कुल बेसिक से बात करो बेटा, तो ध्यान देना चीज पे कि मैंने आप लोगों के सामने पॉलिनोमियल्स की एक डेफिनेशन दी बेटा। क्या डेफिनेशन दी मैंने आप लोगों को, कि सर पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जिसमें बहुत सारी टर्म का कॉम्बिनेशन होगा, और उन बहुत सारी टर्म का कॉम्बिनेशन हमेशा एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्मेट में होगा, और वो जो सिंगल वेरिएबल होगा उसकी जो पावर या उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा होल नंबर के फॉर्मेट में होगा। अब कैसे होगा उसको ध्यान देना चीज पे। जैसे मैंने यहां पे देखा बेटा x² प्लस y² प्लस z², जैसे ही मैं इस वाली चीज को देखता हूं ना, तो मेरे तो ये डेफिनेशन यहीं पे खत्म हो गई। मेनी टर्म ठीक है, टर्म तो दिख रही है हमको, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन आगे मैंने देखा सर हमको तो पॉलिनोमियल्स के अंदर ऐसा बोला था कि सिंगल वेरिएबल होने चाहिए,
तो बेटा आप लोग यहां पे देखोगे क्या सिंगल वेरिएबल है क्या, एक तो x आ गया पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल बेटा y आ गया, एक और z आ गया। तो यहां पे तो हमारे पास बेटा वेरिएबल्स कितने दिख गए, 3 वेरिएबल्स दिख गए है ना। भले इनकी पावर आपके पास होल नंबर है, जैसे यहां पे भी 2 है होल नंबर है, यहां पे भी 2 है बेटा होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 आगे इंफिनिटी तक चलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर है ना। तो जहां पे किसी भी वेरिएबल्स की पावर आपके पास अगर होल नंबर के फॉर्मेट में होगी ना बेटा, तो आप लोग क्या बोलोगे, वो क्या होता है आपके पास में, पॉलिनोमियल्स होता है। लेकिन यहां पे होल नंबर में तो है, ध्यान देना, लेकिन बेटा वेरिएबल्स 1 2 और 3 वेरिएबल्स आ गए। हमने आपको क्या बोला कि भैया वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को, तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, भैया ये तो पॉलिनोमियल्स है ही नहीं, है ना, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ये है कि वेरिएबल्स किस में होना चाहिए बेटा, सिंगल में। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ गए मेरी बात को। अब आगे, अगर ये बेटा पॉलिनोमियल्स नहीं है तो ये क्या है, तो इस वर्ड को हम बोलते हैं बेटा एक्सप्रेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। समझ गए, तो ये चीजें क्या कहलाएगी आपके, एक्सप्रेशन। क्लियर है चीज, ठीक है। अब आगे देखता हूं बेटा, ये एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 4 है ना। अब यहां पे देखना, सबसे पहली चीज वेरिएबल्स को संभालना बेटा। यहां पे वेरिएबल देखना x है, इधर भी x है, इधर भी x है। तो क्या सभी वेरिएबल्स आपके पास में सिंगल वेरिएबल है क्या बेटा, बिल्कुल सिंगल वेरिएबल है। समझ पा रहे हो ना बात को, है ना, क्योंकि यहां पे भी x मिला बेटा, यहां पे भी x मिला, यहां पे भी x मिला। कहीं पे y दिखा क्या, कहीं पे z दिखा क्या, नहीं दिखा ना बेटा, शाबाश, कमेंट करके बताते रहना। समझ पा रहे हो ना बात को। तो यहां पे बेटा हमको सभी जगह पे सिंगल वेरिएबल्स दिखा है। अगर हमको सिंगल वेरिएबल्स दिखा है तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगली चीज हमको चेक करनी है कि इसकी पावर होल नंबर है या नहीं। पहली चीज तो हमने वेरिएबल्स को चेक करा कि भैया सिंगल वेरिएबल है क्या, तो बेटा हमने क्या देखा कि हां सर सिंगल वेरिएबल है, यही दिखा आप लोगों ने। समझ पा रहे हो ना बात को, ओके। अगर हमको सिंगल वेरिएबल दिखा तो अगली चीज बेटा होल नंबर, ओके। इसकी पावर देखना बेटा, इसकी पावर देखोगे क्या दिखा, इसकी पावर 3 दिखी सर, बिल्कुल। अच्छा इसकी पावर देखना बेटा, इसकी पावर क्या दिखी, 2 दिखी, 2 होल नंबर है क्या बेटा, बिल्कुल होल नंबर है। सर इसकी पावर क्या दिखी, 1 दिखी, 1 दिखी, बिल्कुल। तो ये 1 2 और 3 जीरो पावर कैसे होगी, उसको थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करेंगे ना। तो बेटा यहां पे 1 2 और 3 ये सभी आपके पास पावर होल नंबर के फॉर्मेट में थी क्या, बिल्कुल थी। अच्छा सभी सिंगल वेरिएबल में थे क्या, बिल्कुल थे। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन अब क्या कहलाएगा सर, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। समझे मेरी बात को, समझ पा रहे हो ना बात को, डेफिनेशन समझे, वर्ड क्लियर होनी चाहिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। मेरा जोर हमेशा यही रहेगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं, हाँ कमेंट करते रहिए बेटा। अब आगे देखना चीज को, मैंने यहां पे देखा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 6x की पावर -3 प्लस का 2 लिखा हुआ है ना। सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या ये सिंगल वेरिएबल में है क्या बेटा, तो बिल्कुल सिंगल वेरिएबल है, x है, यहां पे भी x है, ठीक है। चलो एक तरफ से तो ट्रू हो गया, लेकिन अगला वर्ड क्या है कि भैया सिंगल वेरिएबल्स तो चाहिए, इसके साथ साथ हमको इसकी पावर हमेशा होल नंबर के फॉर्मेट में चाहिए, तो ही मैं इसको ऐसा बोलूंगा बेटा ये पॉलिनोमियल्स है। तो यहां पर मैं देखूंगा कि x की पावर कितना बेटा, 2 होल नंबर है क्या, बिल्कुल है सर। लेकिन यहां पे x की पावर कितना आ गया, -3 बेटा। जैसे ही -3 आया तो सर -3 होल नंबर होता है क्या, नहीं होता भैया -3 होल नंबर। क्यों, क्योंकि होल नंबर तो 0 1 2 3 है बेटा, तो -3 होल नंबर नहीं। इसका मतलब इसको काट दूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन है सर वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ गए क्या मेरी बात को, कोई तकलीफ है क्या बेटा इसमें, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ये केवल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाली चीज केवल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ गए बेटा बात को, ठीक है। अब आगे मैं यहां पे बोलूं बेटा x+2, क्या ये x+2 आपका पॉलिनोमियल्स है क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे सर यार x+2 सिंगल वेरिएबल में आ रहा है क्या, बिल्कुल सिंगल वेरिएबल में आ रहा है। तो अगली नजर जाएगी बेटा इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1, तो इसकी पावर 1 आ रही, इसका मतलब 1 आ रही, तो बेटा होल नंबर है क्या, बिल्कुल है। तो आप क्या बोलोगे, यस सर ये वाली चीज भी क्या होगी, पॉलिनोमियल्स होगी। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स होगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स होगा, लेकिन बेटा ये वाला पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये वाला पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो ये दोनों क्या होंगे आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये दोनों आपके पास पॉलिनोमियल्स भी है। यहां तक की चीज समझे क्या बेटा, क्लियर है चीज। अब आगे और एग्जांपल लेते हैं, अभी धीरे धीरे आप लोग सब समझ जाओगे, केवल आप लोग मेरे पे विश्वास रखना और खुद पे विश्वास रखना कि हम लोग पढ़ लेंगे ना। बस थोड़ा सा खुद पे और मेरे पे विश्वास रखोगे ना तो मजा आ जाएगा पढ़ने में ना, बहुत आनंद आएगा, बहुत कंसेप्ट वाइज चीजें पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल, अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर x² + 1/x² लिख के दे दिया, एक बोल दिया भैया हमने √x + 3 बोल दिया, ध्यान देना चीज पे बेटा, है ना। एक बोल दिया सर हमने √2 बाहर, फिर x + 3 बोल दिया। अब मैं आपको पूछूं कि भैया मुझे ये बताओ कि ये और ये
क्या ये तीनों पॉलिनोमियल्स है क्या या नहीं है। तो आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहली चीज मैंने इसको देखा। तो अब ध्यान रखना, जब भी किसी पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देनी हो, संभालना हो, तो सभी टर्म हमको न्यूमरेटर में चाहिए। सभी टर्म किस में चाहिए बेटा, केवल न्यूमरेटर के फॉर्मेट में चाहिए। डिनोमिनेटर में हमको एक भी टर्म नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में टर्म नहीं चाहिए तो देखो आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा बचपन में, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं वापस, कि अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन होती p/q के फॉर्मेट में, उसकी पावर बेटा मान लो a है ना, तो इसको अगर मैं पलटी मारता हूं ना, तो इसकी पावर क्या हो जाती है बेटा q/p, इसकी पावर क्या हो जाती है माइनस है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर से नीचे भेजता हूं ना, तो उसके साइन चेंज हो जाता है। चाहे मैं ऊपर से नीचे भेजूंगा बेटा, चाहे मैं नीचे से उसको ऊपर भेजूंगा ना। तो अगर मैं किसी भी टर्म को ऊपर से नीचे भेजूं बेटा, चाहे मैं नीचे से ऊपर भेजूं, तो उसके साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो क्या मैं इसको अगली स्टेप में बेटा ऐसा लिख सकता हूं क्या, आप लोग ऐसा बोल सकते हो क्या, सर ये x² तो ऐसा कैसा है ना, ये प्लस भी सर ऐसा कैसा, और ये 1/x² था। हमने अभी सीखा कि भैया डिनोमिनेटर में तो कुछ चाहिए ही नहीं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए तो इसको मैं ऊपर ले जाऊं क्या, है ना, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x² आपका ऊपर चला जाएगा बेटा। तो इसकी पावर यहां पे +2 है, ये ऊपर जाएगा तो सर पावर कितनी हो जाएगी, -2। समझे क्या आप लोग मेरी बात को, क्योंकि पावर 2 थी, ये ऊपर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा x की पावर कितना, -2। समझ गए आप लोग मेरी बात को, है ना। अब आगे देखता हूं मैं कि यहां पे देखा सर x की पावर किसमें थी, 2 क्या है बेटा, होल नंबर। 2 क्या है आपका, होल नंबर है क्या, बिल्कुल 2 आपका होल नंबर है ना। लेकिन मैं अगर आगे देखूं तो -2, क्या -2 बेटा होल नंबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि -2 हमारा होल नंबर नहीं होता है। समझ गए क्या बेटा बात को, ठीक है। ये x² ऐसा का ऐसा, इसको मैं बेटा ऊपर ले गया तो आप लोगों के पास में x की पावर -2 बन गया। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ये तो होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं, इसलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ गए बात को, क्योंकि हमको पावर हमेशा केवल और केवल किस में चाहिए, होल नंबर के फॉर्मेट में चाहिए। यहां तक की चीज आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। आगे लिखा बेटा हमने √x + 3। क्या लिखा बेटा, √x प्लस का कितना 3, है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे समझना, ये अंडर जो होता है ना बेटा, इस अंडर का मतलब क्या होता है, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं। देखो अंडर का मतलब भी क्या होता है, यहां पे देखना चीज को ध्यान से। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ होता है a√x, क्या लिखा होता है बेटा, a√x, तो इसको हमेशा कैसा लिखते हैं, x की पावर, इसको हमेशा लिखते हैं बेटा x की पावर 1/a। अगर कभी भी ऐसा लिखा होता है, इस रूट के आगे अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है ना, तो इसको हमेशा पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं, जब इसको क्या लिख देते हैं, 1/a। क्लियर है चीज, ओके। तो ये जो स्क्वायर रूट होता है ना बेटा, ये स्क्वायर रूट के अंदर यहां पे कुछ भी वैल्यू लिखी हुई नहीं होती है। जैसे ये स्क्वायर रूट का सिंबल है आपका ना, इसके अंदर यहां पे कुछ भी वैल्यू लिखी हुई नहीं है, लेकिन इनबिल्ट है। इनबिल्ट क्या है बेटा, यहां पे हमेशा 2 होगा ही होगा। इनबिल्ट है कि यहां पे हमेशा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। जैसे आपने लिखा 5, अब ये 5 के साथ में क्या है, इनबिल्ट है कि 1 तो है ही है ना। इस 1 को आप अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। सेम कंसेप्ट बेटा, ये जो सिंबल होता है ना आपका रूट, इसमें यहां पे ये 2 लिखा हुआ नहीं जाता, लेकिन ये हमेशा यहां पे 2 होता ही होता है। इसी का नाम ही स्क्वायर रूट होता है। तो यहां पे होता क्या बेटा, हमेशा 2 होता है, ठीक है। तो अगर हमेशा 2 होता है तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा इसका मतलब यहां पे 2 है ना। तो √x का मतलब क्या होता है बेटा, x की पावर कितनी, 1/2। x की पावर कितनी, 1/2। तो ध्यान रखना, जब भी ये अंडर का सिंबल है ना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, x की पावर कितना, 1/2 है ना। फिर आगे +3 था, तो मैंने भी क्या लिख दिया, +3। समझे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, सर हमने क्या करना था कि सिंगल वेरिएबल है, बिल्कुल बेटा सिंगल वेरिएबल है। अब अगली चीज पावर को चेक करो कि पावर इसके होल नंबर में है या नहीं। तो आप लोग देखोगे सर यहां पे ये जो x था ना, इसकी पावर तो आपके पास 1/2 आ गई। 1/2 तो भैया होल नंबर होता ही नहीं है ना, क्योंकि हमको परफेक्ट डिजिट चाहिए। 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, ऐसा परफेक्ट डिजिट चाहिए ना। तो आप बोलोगे यहां पे पावर के फॉर्मेट में आ रहा है, पावर के फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये वाली चीज आपके पास में क्या है, एक तरह से पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ गए मेरी बात को बेटा, यहां तक की चीज क्लियर। अब आगे मैंने बोला √2x प्लस का 3। क्या बोला बेटा कि √2x प्लस का कितना 3। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे x की पावर कितनी है बेटा, 1 है क्या। अब ध्यान देना, यहां पे रूट इस 2 पे लग रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है ना, मुझे इस वाले रूट से मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है बेटा, हमको मतलब है जहां पे वेरिएबल्स होता है ना उसकी पावर से। तो बेटा वेरिएबल्स तो x है, इसकी पावर तो कितनी है, 1 है ना। इसका मतलब ये वाला ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है। समझ गए बात को, क्योंकि यहां पे वेरिएबल्स की पावर क्या थी, होल नंबर के फॉर्मेट में थी, इसीलिए ये वाली चीज पॉलिनोमियल्स है। समझे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। तो लास्ट 2 एग्जांपल लूंगा, लास्ट 2 एग्जांपल आप लोग अच्छे से समझना, उसके बाद अपन आगे की चीज पढ़ते हैं। आगे जैसे मैंने बोला बेटा आप लोगों को क्यूब रूट ऑफ x, क्या बोला, क्यूब रूट ऑफ x प्लस का 5।
एक बोला बेटा 5x² प्लस का 5x प्लस का 3। अब मैं आपको पूछूं इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा नहीं है, तो आप देखो कि सिंगल वेरिएबल में है बिल्कुल, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 3 को तो मैं x की पावर 1/3 लिखता हूं बेटा, आगे ये प्लस का 5 है ना, तो यहां पे x की पावर देखा हमने किस में आ गया बेटा, होल नंबर में है क्या, नहीं है, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, तो ये कट जाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ गए। आगे देखूंगा बेटा यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, यहां पे x की पावर 2, यहां पे x की पावर कितना बेटा 1, तो दोनों 2 और 1 कितना है बेटा, होल नंबर है, इसका मतलब ये वाली टर्म जो है वो आपके क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। समझ गए कि आप लोग मेरी बात को, यहां तक की चीज क्लियर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक की मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे, समझ गए हो ना। तो कमेंट करते रहिए करो यार, बताते रहिए करो कि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ओके आगे देखते हैं, यहां तक की चीज क्लियर है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर देता हूं बेटा, पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, बहुत सारी टर्म का कॉम्बिनेशन जो हमेशा सिंगल वेरिएबल के फॉर्मेट में होगा, और जो वेरिएबल्स होंगे हमेशा उन वेरिएबल्स की जो पावर होगी, जो उनकी एक्सपोनेंट होगी, वो होल नंबर के फॉर्मेट में होगी, तभी हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, बाकी हम उसको पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। यहां तक की चीज क्लियर बेटा। हाँ कोई तकलीफ लग रही है क्या, जिसको भी तकलीफ लगे बताते रहना ना, मन में नहीं रखनी बेटा भावनाएं, मन में भावनाएं रखते हैं ना तो फिर बाद में टाइम निकल जाता है, फिर एहसास होता है कि यार दिल की बात बता देनी चाहिए थी ना। ऐसा होता है ना बहुत बार, बचपन में हम किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर उसको बोल नहीं पाते हैं, धीरे धीरे टाइम निकल जाता है ना, फिर लास्ट में 5 साल 10 साल बाद फील होता है काश मैं उसको बोल देता तो अच्छा रहता है ना। तो ऐसी वाली चीज़ नहीं करनी, ये मैथमेटिक्स भी ऐसी बेटा है ना, जहाँ पे भी समझ में नहीं आए ना तो आप लोगों को बोल देना है, अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो आप पछताओगे ना, इससे प्यार नहीं कर पाओगे, इसलिए आप लोगों को जहाँ पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, हैंड टू हैंड आप लोग वहाँ पर बोल दिया करो, ठीक है। हाँ जी आगे देखते हैं बेटा। तो ये जो अपन ने बात करी थी, ये पॉलिनोमियल्स क्या था उसके बारे में बात करी, वेरिएबल्स क्या थे उसके बारे में बात करी, एक्सप्रेशंस क्या होते थे बेटा उसके बारे में बात करी, यहां तक की चीज क्लियर। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या कि अगर मैं टर्म के हिसाब से देखूं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स है ना, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा कि जहां पे बहुत सारी टर्म होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल्स होगा इसमें टर्म तो होगी। अब क्या होता है सुनना, आपने एक वर्ड सुना होगा मोनो, इस मोनो का वर्ड का मतलब होता है बेटा वन टर्म, इस मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है एक, है ना, मोनो वर्ड का मतलब होता है एक। एक वर्ड होता है बेटा बाई, एक वर्ड क्या होता है बाय, वो बाय बाय वाला बाय नहीं है ना, बी आई बाय है ना। इस बाई का मतलब होता है बेटा दो, मोनो का मतलब क्या होता है इंग्लिश में एक, इस बाई का मतलब क्या होता है बेटा दो, है ना। और एक आता है TRI ट्राई, इस ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा 3। तो मोनो मतलब होता है एक, बाई मतलब होता है बेटा 2, और ट्राई मतलब क्या होता है 3, ठीक है। तो अब समझना, मान लो मैंने एक वर्ड बनाया बेटा जहां पे मैंने आपको बोला मोनोमियल, मोनोमियल्स है ना, क्या बोल दिया बेटा मोनोमियल्स, जैसे ये मोनो तो था, ये नोमियल्स और आगे लगा दिया मोनोनोमियल्स, सॉरी मोनोनोमियल्स है ना, ये मोनोनोमियल्स मैंने लिख दिया। तो यहां पे देखना बेटा मोनो तो था, नोमियल्स भी था, है ना। तो अब हुआ क्या, इस मोनो का मतलब क्या हुआ बेटा 1, और इस नोमियल्स का मतलब क्या हुआ टर्म। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मोनोनोमियल्स क्या होगा, जहां पे एक टर्म होगी, जहां पे बेटा एक टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे मोनोनोमियल्स। जैसे मैंने बोल दिया केवल 5x, मैंने बोल दिया केवल 3, केवल बोल दिया 5, या केवल बोल दिया x, केवल बोल दिया x क्यूब, कुछ भी बोल दिया, तो जहां पे एक टर्म होगी, ये केवल एक टर्म है बेटा, यहां पे केवल एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो जहां पे बेटा एक टर्म होगी उसको अपन क्या बोलते हैं मोनोमियल्स, मोनोनोमियल्स। समझ गए कि आप लोग मेरी बात को, क्लियर है चीज। मोनो वर्ड मतलब होता है बेटा एक, तो ये वर्ड जिसके साथ में जुड़ जाएगा उस वाली चीज का अपने को क्या करना है, उसका आंसर 1 के रेस्पेक्ट में दे देना है। जैसे इस मोनो को मैंने इस नोमियल्स के रेस्पेक्ट में ऐड करा दिया बेटा, तो ये क्या बन गया आपका मोनोनोमियल्स, है ना। इसका मतलब जहां पे एक टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा मोनोनोमियल्स। तो जैसे 5x 3 फिर 5 फिर x फिर कितना बेटा x क्यूब, है ना। तो यहां पे सभी में एक एक टर्म थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया बेटा मोनोनोमियल्स। समझ गए मेरी बात को। आगे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया ये तो मोनोनोमियल्स बता दिया, मुझे ये बताओ देखिए कि बाइनोमियल्स क्या होगा, है ना, बाइनोमियल्स। तो आप लोगों को क्या पता है बाइनोमियल्स मतलब क्या, इस बाई का मतलब क्या बेटा 2, और नोमियल्स का मतलब क्या टर्म। तो जहां पे क्या होगा कि 2 टर्म होगी ना उसको अपन लोग क्या बोल देंगे बेटा बाइनोमियल्स। जैसे मैंने आप लोगों को बोला 5x प्लस का 3, है ना, या मैं आपको बोल दूं 6x² माइनस 5x, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूं ना बेटा, तो एक टर्म ये रही, है ना, एक को टर्म ये रही,
वापस यहां पे देखो एक टर्म ये रही, एक और टर्म ये रही, तो जहां पे बेटा दो टर्म होगी ना, जहां पे दो टर्म होगी ना, उसका नाम क्या हो जाएगा? बाइनोमियल्स। समझ गए आप मेरी बात को? क्लियर है चीज? जहां पे बेटा एक टर्म होगी ना, ये एक टर्म, उसका नाम क्या हो जाएगा? मोनोमियल्स, है ना, मोनोनोमियल्स। और जहां पे दो टर्म होगी बेटा, उसका नाम क्या हो जाएगा? बाइनोमियल्स। समझ पा रहे हो ना बात को? आज अपना फर्स्ट डे है, इसीलिए थोड़ा सा नहीं समझ पाओ तो भी कमेंट करके बता देना बेटा, और समझ पाओ तो भी कमेंट करके बता देना, ताकि हमको पता चल सके कि आपके बेच में हमको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने बोला बेटा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स लिख देता हूं। अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं ट्राइनोमियल्स, है ना, तो आप लोग क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल्स मतलब ट्राई मतलब थ्री, नोमियल्स मतलब टर्म, तो जहां पे तीन टर्म होगी ना बेटा, उसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स, है ना, ट्राइनोमियल्स। ओके, तो ट्राइनोमियल्स मतलब जहां पे तीन टर्म होगी। अब तीन टर्म कैसे होगी? जैसे मैंने लिखा, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, है ना। यहां पे देखना बेटा टर्म कितनी है? एक, दो और कितनी? तीन। तो जहां पे तीन टर्म है उसका नाम क्या? ट्राइनोमियल्स। समझ गए? मैं बोल दूं बेटा 3x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x। यहां पे टर्म देखना, एक, दो और तीन। टर्म कितनी बेटा? तीन टर्म है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स। समझ गए बात को? ठीक है, अब ऐसे इस ट्राइनोमियल के बाद आ जाता है पॉलिनोमियल्स, जिसमें बहुत सारी टर्म होगी, उसको क्या बोलते हैं अपन? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे मैंने 10-15 बार लिख दी कोई टर्म को, तो वो चीज क्या कहलाएगी? आपका पॉलिनोमियल्स। समझ गए बात को? लेकिन ध्यान रखना, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर जो टर्म होती है ना बेटा, इसके अंदर जो टर्म होती है, ध्यान देना वर्ड पे, इसके अंदर जो भी टर्म होगी ना, वो टर्म हमेशा फाइनाइट होती है। फाइनाइट मतलब क्या हो बेटा? जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता इनफाइनाइट। मतलब मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं 5x की पावर 3 प्लस 2x प्लस डैश 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 चलता जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है, ध्यान रखना ना। मुझे बताना पड़ेगा कि लास्ट टर्म क्या है, चाहे वो 100 टर्म है, चाहे वो 200 टर्म है, चाहे वो 1 लाख टर्म है, चाहे 5 टर्म है, चाहे 10 टर्म है ना, लेकिन उसकी एंडिंग होगी। तो जहां पे पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है? जहां पे किसी टर्म की फाइनाइट टर्म हो। फाइनाइट मतलब क्या? जिसको हम लोग काउंट कर सके। इनफाइनाइट टर्म कभी भी नहीं होती, केवल फाइनाइट टर्म होती है जिसको हम लोग काउंट कर सके, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल्स। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखे थे ना अपन ने, ये पॉलिनोमियल्स के टाइप्स थे बेटा टर्म के अकॉर्डिंग, है ना, कि टर्म के अकॉर्डिंग मतलब कितनी टर्म यूज हो रही है। अगर बेटा एक टर्म है उसके अंदर, तो उस वाले पॉलिनोमियल्स का नाम क्या हो जाता है? मोनोनोमियल्स। समझ गए मेरी बात को? अगर बेटा दो टर्म है, तो वहां पे नाम क्या हो जाता है? बाइनोमियल्स। ठीक है, जहां पे तीन टर्म है वहां पे नाम क्या हो जाता है? ट्राइनोमियल्स। यहां तक की चीज आप लोग अच्छे से समझ चुके हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। आगे देखते हैं। ओके, क्लियर है चीज? ठीक है, तो बस आप लोग ऐसे समझते हुए चलना, साथ साथ कमेंट भी करते हुए चलो, ताकि पता चले कि आप जो चीज समझ पा रहे हो, जो हम आपको समझा रहे हैं, वो आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। यहां तक की चीज क्लियर बेटा? अब आता है आगे कि जो पॉलिनोमियल्स होता है ना, उसके डिग्री के अकॉर्डिंग क्या टाइप है। अब ये आपके 10th के अकॉर्डिंग की चीज, अभी तक जो अपन ने पढ़ा था ना बेटा, वो आपके मैंने बेसिक पढ़ाया था कि बेसिक क्या था। ठीक है, अब आगे बात करता हूं डिग्री के अकॉर्डिंग। एक वर्ड होता है बेटा डिग्री। एक वर्ड क्या होता है? डिग्री। इस डिग्री का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, इस डिग्री का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट पावर। इस डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, है ना। अब मैं जो चीज समझा रहा हूं उसको केवल आप लोग ध्यान से सुनते जाना कि इस डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि x की पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 3x प्लस के 3, ठीक है, इसके अंदर मुझे ये बता दो कि यहां पे डिग्री क्या होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा? यहां पे डिग्री क्या होगी? जो किसी भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल क्या कहलाती है बेटा? डिग्री कहलाती है ना। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि सर यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी? यहां पे 5 है, यहां पे 3 है, यहां पे कितना बेटा? 1 है। तो यहां पे अगर मैं हाईएस्ट पावर की बात करूं, तो हाईएस्ट पावर कितनी मेरे पास में? 5 है। हाईएस्ट पावर कितनी बेटा? 5 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है ना, वो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितना बेटा? 5 है। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को? इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है ना बेटा, वो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5, है ना। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होती है किसी वेरिएबल की, वही क्या कहलाती है बेटा? डिग्री कहलाती है। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को? समझ पा रहे हो ना चीज को? आगे देखते हैं। जैसे अगला एग्जांपल मैं आपको बोलूं बेटा, x की पावर 17 प्लस x की पावर 16 प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 5, है ना।
अब मैं आपको बोलूं कि भैया इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे सर सभी एक वेरिएबल में है, मतलब पॉलिनोमियल्स है, तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी बेटा 17, तो इसकी हाईएस्ट पावर 17 है, इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री हो जाएगी ना बेटा वो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 17 हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। अब मैं दो चीजें आपको बताऊंगा बहुत प्यारी सी, ठीक है, बहुत प्यारी। तो डिग्री का वर्ड मतलब समझ में आ गया कि डिग्री वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, है ना, हाँ सॉरी किसी वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल्स की बेटा, वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। यहां तक की चीज आप लोग समझ चुके हो बहुत अच्छे से, हटा दूं ना इसको, ओके। अब देखो आगे, अब दो चीजें आती है बेटा, एक आता है जहां पे डिग्री 0 हो, एक वर्ड क्या आता है बेटा जहां पे डिग्री 0, केवल समझते हुए चलना मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक आता है जहां पे डिग्री क्या हो 0 हो, है ना, और एक वर्ड आता है बेटा जहां पे डिग्री उसकी फाइनाइट हो, जहां पे डिग्री क्या हो उसकी नोट डिफाइंड हो, सॉरी फाइनाइट नहीं, जहां पे उसकी डिग्री क्या हो नोट डिफाइंड, है ना। दोनों वर्ड को समझना, एक बता रहा हूं मैं डिग्री 0 और एक क्या होता है बेटा नोट डिफाइंड, है ना। एक मिनट, ओके दोनों चीजें समझना बेटा, जहां पे एक तो डिग्री 0 होती है और एक जहां पे डिग्री नोट डिफाइंड होती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड में कोई बाहर से क्वेश्चन बनाया आउट ऑफ सिलेबस से, या आउट ऑफ मतलब सिलेबस तो नहीं बोल सकता, आउट ऑफ बुक से कोई क्वेश्चन बनाया ना, तो यहां से भी एक छोटा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं 1 नंबर के, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान देना। अगर मैं आपको बोलूं कि यार किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 कब हो सकती है, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 कब हो सकती है, समझना। जैसे मान लो मैंने आपको बोला केवल 3 लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला केवल 5 लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला केवल 8 लिखा हुआ है, ठीक है, एक लिख दिया बेटा केवल 3, एक लिख दिया केवल 5, केवल लिख दिया 8। अब मैं आपको पूछूं कि सर ये 3, 5 और 8 जो लिखे हुए ना, क्या ये 3, 5 और 8 जो है बच्चों वो आपके पास में पॉलिनोमियल्स होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको पहला वर्ड क्या पूछूं कि भैया मुझे ये बताओ कि ये जो 3, 5 और 8 लिखे हुए हैं, ये 3, 5 और 8 क्या आपके पॉलिनोमियल्स होंगे और नहीं होंगे, ऐसा मैं आपको पूछूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर आपने तो ऐसा बोला था कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उसके होल नंबर में पावर होनी चाहिए, तो आप देखोगे साला यहां तो वेरिएबल तो दिखा ही नहीं, अब वेरिएबल कहां से लाए। लेकिन बेटा इसमें वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कहां है इसमें ध्यान देना चीज पे। अगर मैं यहां पे इस 3 की बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा ये 3 into 1 लिखा हुआ है, क्या मैं इस 3 की बात करूं तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो 3 है ना वो 3 नहीं लिखा हुआ, ये 3 into कितना लिखा हुआ आपके पास में 1 लिखा हुआ है, कह सकता हूं क्या। अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ये 1 का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0, इस 1 का मतलब क्या होता है बेटा, क्या मैं इस 1 को ऐसा बोल सकता हूं क्या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 ही तो 1 होता है। जैसे इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगली स्टेप में ये क्या लिखा हो बेटा 3 into x की पावर 0 है क्या आप लोगों के पास में, समझ गए बात को। क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हुई तो उसका मान कितना होता है 1, और 1 तो इनबिल्ट है ना बेटा, सबके साथ में मल्टीप्लाई हो गई होगा। तो आप लोग यहां से ऐसा बोल सकते हो क्या कि सर ये 3 into 1 लिखा हुआ था और इस 1 का मतलब x की पावर कितना था 0 था, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल्स भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे एक वेरिएबल काउंट हो रहा है, चाहे मैं यहां पे y की पावर 0 लिखूं चाहे मैं z की पावर 0 लिखूं, तो मेरे पास में एक वेरिएबल काउंट हो रहा है। और अगर मैं एक वेरिएबल को काउंट कर रहा हूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सर जो वेरिएबल काउंट कर रहे हैं उसकी पावर 0 है और 0 एक होल नंबर है, इसका मतलब ये जो 3 है वो आपका पॉलिनोमियल्स तो है। समझ गए बात को। अब मैं आपको इसकी डिग्री पूछूं तो आप क्या बोलोगे सर डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। तो यहां पे ये वेरिएबल था, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 0 थी, इसका मतलब जो नॉर्मल कांस्टेंट टर्म होती है ना उसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है बेटा 0 होती है। समझे क्या आप लोग मेरी बात को, समझ पा रहे हो ना। बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, केवल ध्यान देना चीज पे ना। हमारा टारगेट है बेटा 100 में से 100 नंबर लाने, किसी भी हालत में 100 में से 100 नंबर लाने। और मैथमेटिक्स हमको आनी चाहिए, गणित कभी रटनी नहीं है ना, चीज आनी चाहिए। और आपको 2 दिन 3 दिन में फर्क महसूस होना चाहिए कि यार जो हम चीज पढ़ रहे हैं ना वो पहले हमने इतने कंसेप्ट और इतना अच्छे से कभी नहीं पढ़ा ना, ये चीज आपके मन में आ जानी चाहिए। ओके आगे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ हमारे पास 5 है ना, तो क्या मैं इस 5 के लिए भी ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा ये 5 जो है आपका, ये आप लोग क्या बोलोगे 5 into x की पावर 0 हुआ क्या, है ना, या फिर y की पावर 0 हुआ क्या, क्योंकि 5 के साथ में भी क्या है 5 into 1 लिखा हुआ है ना।
तो 5 इंटू 1, और 1 मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 0। तो आप क्या बोलोगे, ये 5 भी एक तरह से पॉलिनोमियल्स है। क्यों है, क्योंकि ये 5 जो है वो सिंगल वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है और इस वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल्स है तो इसकी डिग्री क्या है, जो इसकी हाईएस्ट पावर, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 0। इसका मतलब ये भी क्या है, इसकी डिग्री कितनी हुई, 0 हुई। समझा आप लोग मेरी बात को। ऐसे ही अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 मतलब भी 8 इंटू बेटा एक्स की पावर 0 है ना, क्योंकि 8 इंटू 1 होता है, मतलब कितना, एक्स की पावर 0। तो जहां यहां पे भी डिग्री कितनी है, 0। तो आप क्या बोलोगे, डिग्री 0, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। समझ गए आप लोग मेरी बात को। क्लियर है चीज, कोई तकलीफ नहीं। ओके तो ये डिग्री 0 वाली चीज समझे, है ना, जहां पे ये कांस्टेंट टर्म होती है ना, 3, 5, 7, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उन सभी की डिग्री कितनी होती है बेटा, 0 होती है। वो सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं। यहां तक की चीज समझ गए आप लोग मेरी बात को, ठीक है। अब मैंने यहां पे एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा कि जहां पे डिग्री जो होगी ना वो नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री क्या होगी बेटा, नॉट डिफाइंड होगी। अब डिग्री नॉट डिफाइंड मतलब ऐसा कौन सी टर्म है जहां पे डिग्री हमको पता ही नहीं होगी कि उसकी डिग्री कहां से लाए, तो वो टर्म होती है। और सीबीएसई में शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरबीएसई में तो नहीं पूछा। मैंने लिखा सिंगल जीरो। क्या लिखा मैंने, सिंगल जीरो, ठीक है। अगर मैं ये सिंगल जीरो लिखता हूं तो इस सिंगल जीरो का मतलब क्या होता है कि आप लोग कहोगे यार सर मैं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 0 इंटू कितना, एक्स की पावर 0। इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या, 0 इंटू एक्स की पावर 0, है ना। अगर आप लोग इसको 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिखते हो ना, तो भी आपके पास 0 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब कितना, 0 इंटू 1 बनता है। और 0 इंटू 1 भी कितना बन रहा है बच्चों, आप लोगों के पास में कितना, 0 बन रहा है। समझ गए, समझ गए चीज को, केवल नोटिस करना। वापस बोल रहा हूं, मैंने यहां पे केवल 0 लिखा, तो इस 0 का मतलब क्या हुआ कि सर 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है क्या, 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, x की पावर 0 मतलब क्या हुआ, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 मतलब 1। इसका मतलब 0 इंटू 1 जो था उसको मैं 0 इंटू एक्स की पावर 0 बोल सकता था, ठीक है। तो अब आप लोग क्या बोलोगे, 0। तो आप लोग तो यहां से ऐसा भी तो बोल सकते हो कि सर यार यहां पे x की पावर 0 इसके साथ में मल्टीप्लाई था, क्योंकि किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो वापस कितना आना है बच्चों, 0 आना है। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को, कि किसी भी वेरिएबल को अगर मैं x की पावर 0 या फिर मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराता हूं तो वो 0 आता है। तो आप अगर मान लो यहां पे 1 मानते हो ना, तो बच्चों ऐसा बोल सकते हो 0 इंटू 1, 1 मतलब x की पावर 0। तो आप तो एक तरह से यहां पे ऐसा कह सकते थे सर ये पॉलिनोमियल्स तो है। पॉलिनोमियल्स तो क्यों है, क्योंकि यहां पे कोई भी वेरिएबल है ना, तो कोई भी वेरिएबल है लेकिन यहां पे इसकी हाईएस्ट पावर 0 है। तो आप लोग यहां पे ऐसा बोल सकते थे डिग्री कितना है, 0। समझ गए मेरी बात को। अब वापस आगे देखना, धीरे धीरे समझोगे तो समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं आगे। अगर मैं ऐसा बोलूं बच्चों कि 0 लिखा हुआ है ना, क्या मैं इस 0 को ऐसा बोल सकता हूं कि 0 इंटू कितना है, ये एक्स स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो भी तो 0 आ रहा है ना। 0 को तो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करा दूं वापस 0 आएगा। तो यहां पे जब मैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर कराता हूं ना, तो यहां पे आप लोग देखोगे सर एक्स की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। एक्स की पावर कितनी आ रही है आपके पास में, 2 आ रही है। अच्छा, यहां से तो आप लोग ऐसा भी तो बोल सकते थे एक्स की डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। यहां पर अब एक ही क्वेश्चन, यही 0 था। अगर आप इसको x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करा रहे थे तो डिग्री 0 थी, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई कराने पे 0 ही मिल रहा है। आपकी तो नहीं सर, मैं तो 0 इंटू एक्स की पावर 2 कराऊंगा तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा, मैं ऐसा लिख दूं कि इस 0 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 0 इंटू एक्स की पावर कितना, 100 लिख दूं लो, तो भी तो आपका 0 इंटू एक्स की पावर 100 वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बच्चों कितना आता है, 0 ही आता है। समझ गए मेरी बात को। तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई, 100 हो गई। तो अब आप लोग देखोगे कि यार ये साला ये जो 0 था ना, ये कभी तो डिग्री आपकी 0 दे रहा है जब आपको x की पावर 0 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 0 को अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कराऊं तो मुझे हमेशा 0 ही मिलना है। तो बेटा यहां पे डिग्री आपको 0 मिल रही है, क्योंकि स्टेटमेंट सही बैठ रहा है कि किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 बन रहा है, तो स्टेटमेंट तो सही बैठ रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल्स तो है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल तो आ रहा है। समझ गए, ठीक है। तो यहां पे डिग्री 0 आ गई, यहां पे डिग्री कितनी आ गई आप लोगों के पास में, 2 आ गई, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के देख लिया तो भी तो स्टेटमेंट सही हो रहा था, है ना। हमने 100 से मल्टीप्लाई करा के देख लिया तो भी स्टेटमेंट सही हो रहा था, तो भी आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 100 आ रही। तो कहने का मतलब यहां पे हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो हमेशा 0 ही आएगा, किसी भी वेरिएबल से, है ना। और किसी भी वेरिएबल की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई कराएं तो भी बेटा कितना आना है, 0 ही आना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 0 जो होगा ना, वो चाहे आप ऐसा कर दो 0 इंटू एक्स की पावर n, 0 को क्या कर दो आप लोग 0 इंटू कितना, x की पावर n, तो भी तो हमेशा आपको 0 ही मिलना है ना। चाहे आप यहां पे n को 1 रखो, चाहे आप n को बेटा 2 रखो, चाहे आप 3 रखो, चाहे आप 4 रखो, चाहे आप 5 रखो, तो यहां पे कुछ भी रखो n की वैल्यू, तो यहां पे क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही बनेगा, है ना। और n की वैल्यू आप जो भी रखते जाओगे वो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री बनती जाएगी, वो इस पॉलिनोमियल्स की क्या होगा बेटा, डिग्री बनती जाएगी। तो यहां पे इस 0 के केस में क्या होता है, हम डिग्री को काउंट नहीं कर सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट वेरिएबल। तो यहां पे तो हाईएस्ट वेरिएबल क्या होता है उसका पता ही नहीं है, वो 1 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है ना। तो हम यहां पे इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि यहां पे n की वैल्यू क्या हो
सकती, क्योंकि n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, इसीलिए ध्यान रखना इस जीरो के लिए क्या बोलते हैं, इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो यहां तक की चीज ध्यान रखना, जो जीरो होता है उसकी डिग्री क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइंड होती है। यहां तक की चीज समझ गए? एक बार वापस लास्ट में रिवीजन कराऊंगा तब समझ जाओगे। एक बार वापस बोलूं क्या इसको? कमेंट कर दो फटाफट, एक बार वापस पढ़ना है क्या इसको, इस वाली चीज को वापस पढ़ना है क्या? कमेंट कमेंट। ओके देख लेते हैं वापस, समझना। मेरा कहने का मतलब ये था, जीरो था, जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना मिलना है, जीरो ही मिलना है। ठीक है, आपने जीरो को एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करा है, एक्स की पावर जीरो कितना होता है, 1, तो एक्स की पावर जीरो आया, मतलब ये पॉलिनोमियल्स तो था बेटा, क्योंकि वेरिएबल्स के पावर होल नंबर है। लेकिन स्टेटमेंट भी सही बैठ रहा है कि जीरो इंटू जीरो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे डिग्री इस केस में मैं जीरो बोल सकता था ना। अब मान लो किसी का दिमाग सटकेला, वो कहे नहीं सर मैं तो जीरो को एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो यहां पे मैं देखूंगा साला डिग्री तो 2 आ गई, और ये स्टेटमेंट भी सही बैठ रहा है, मतलब ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना। तो यहां पे डिग्री 2 आ गई। अब एक ही जीरो की बात कर रहे हैं, एक ही जीरो, साला यहां तो डिग्री 0 दे रहा है, यहां डिग्री बेटा 2 दे रहा है। आगे जाके मैंने देखा कि नहीं मैं तो एक्स की पावर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो यहां पे मुझे क्या डिग्री मिल गई, 100 मिल गई, है ना। तो आप क्या देखोगे, यहां पे 100 डिग्री मिल गई, यहां 2 मिल गई, यहां 0 मिल गई, तो मैं तो कुछ भी रखूं यहां पे वैल्यू जीरो के साथ मल्टीप्लाई में सभी में डिग्री मिल रही है ना। तो इसीलिए मैंने लिख दिया 0 इंटू एक्स की पावर n, मतलब यहां पे n को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, क्लियर चीज? ओके, आगे हेडिंग डाल देना। हाँ, यहां तक की चीज क्लियर? लास्ट में जाते टाइम इसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, ध्यान देना चीज पे। आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये आपके काम की चीज है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। और ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो किस पे बेटा, बेस्ड ऑन डिग्री। अपन किसके बेस पे बात कर रहे हैं, डिग्री के बेस पे किसी पॉलिनोमियल्स की टाइप्स कितनी हो सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, समझना चीज को। ओके, सबसे पहले नंबर पे आता है जीरो पॉलिनोमियल। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल, ZEROPOLYNOMIAL, है ना, जीरो पॉलिनोमियल। अब आपको पूछे कि सर ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ध्यान रखना जहां पे डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है, जहां पे इसकी डिग्री जो थी ना बेटा वो नॉट डिफाइंड थी। डिग्री नॉट डिफाइंड थी मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल जीरो था, है ना, वो सिंपल जीरो जो था आपका, वो सिंपल जीरो क्या था, पॉलिनोमियल्स तो था, क्योंकि इसके साथ में एक्स की कितनी भी पावर को आप लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हो ना, तो आंसर जीरो है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन इसकी डिग्री को अपन नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री को अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना जो जीरो होता है ना, उस वर्ड को क्या बोला जाता है कि ये जीरो जो है वो आपका जीरो पॉलिनोमियल है। इस जीरो को क्या बोलते हैं अपन, ये चीज क्या है, अगर मैं डिग्री के बेस पे इसके टाइप की बात करूं तो जीरो को क्या बोलते हैं बेटा, ये जीरो पॉलिनोमियल है। यहां तक की चीज समझ गए आप लोग मेरी बात को? आगे ये जीरो पॉलिनोमियल, उसके बाद आता है बेटा आगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अरे यार ये मार्कर भी साथ नहीं दे रहा आज, सॉरी। आगे बात करते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आगे बात करना बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या ना। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा, जहां पे डिग्री जो होगी ना वो कितनी होगी, जीरो होगी। जहां पे डिग्री बेटा जीरो होगी ना, वो डिग्री जीरो वाली चीज क्या कहलाती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान रखना जहां पे डिग्री को हम डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब केवल जीरो, केवल क्या, जीरो, केवल जीरो जो है ना वो आपका जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है, बहुत आ रही है यार। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, जहां पे आज का कंटिन्यू पढ़ा देना, आपके 10th की सीबीएसई क्लास भी ली, फिर हैंड टू हैंड आपके वापस आरबीएसई क्लास ले ली, बहुत दिनों बाद लॉकडाउन के बाद ऐसा कंटिन्यूस पढ़ाने का मौका मिला। ओके, ध्यान देना। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, जहां पे डिग्री नॉट डिफाइंड होगी उसको अपन जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, जहां पे डिग्री कितनी होगी, जीरो, उसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल अगर इसके लेवे अपन, सॉरी क्या हो रहा है यार, ये ध्यान देना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या बेटा, जैसे मैंने बोला 3, है ना, मैंने बोला 5, तो इसके साथ में कुछ भी नहीं, तो x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर क्या, 0, तो ये जितने भी 3, 5 न्यूमेरिक डिजिट होती ना, उन सभी को क्या बोला जाता है बेटा,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। तो ध्यान रखना जहां पे भी डिग्री 0 होगी ना, उस डिग्री 0 वाली टर्म को अपन लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है चीज यहां तक की। आगे बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ये लास्ट पढ़ेंगे। फिर होता है आपके लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, समझना, जहां पे जो डिग्री होती है ना किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल्स की, अगर डिग्री 1 होगी तो उस वाले वर्ड का नाम क्या होता है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। वापस बोल रहा हूं, जीरो पॉलिनोमियल मतलब केवल जीरो होता था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होता था बेटा, जहां पे डिग्री 0 होगी, जैसे 3, 5, 7, 8, 9, 10, है ना, और भी कुछ हो तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। आगे अगर मैं आपको बोलूं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे, जहां पे डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, है ना, मतलब वो वाली चीज क्या कहलाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा एग्जांपल 5x + 3, एक बोलूं मैं आपको 3x + 2, ठीक है, एक मैं बोलूं x - 6, तो यहां पे देखोगे x की पावर 1 है बेटा, यहां पे भी x की पावर 1 है, यहां पे भी x की पावर क्या 1 है। तो जहां पे किसी भी वेरिएबल्स की पावर जो होगी हाईएस्ट पावर 1 होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गए मेरी बात को। आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना चीज को। जहां पे डिग्री जो होगी ना वो 2 होगी, जहां पे डिग्री कितनी होगी बेटा, 2 होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल थोड़ा सा तबीयत अजीब हो गई यार, x² - के 5x + 3, लास्ट पढ़ेंगे इसके बाद बस, फिर अपन कल पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने लिखा अगला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जहां पे डिग्री जो होगी ना वो कितनी होगी, 2 होगी, जहां पे डिग्री 2 होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे x² - 5x + 3, यहां पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए मेरी बात को। अगला क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जहां पे डिग्री उसकी 3 होती, जहां पे डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x³ + 5x² - 6x, हाईएस्ट पावर कितनी बेटा, 3, तो इस वाली चीज को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए आप लोग मेरी बात को। ओके, ध्यान देना आप चीज को। एक बार पानी पी लेते हैं। आज क्या है कि बहुत दिनों बाद हमने कंटिन्यूस 2 क्लासें ली, फिर आपके फर्स्ट क्लास के अंदर तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी 10 CBSE के अंदर। ओके, यहां तक की चीज़ को एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले पढ़ा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता था, मेनी टर्म, जहां पे बहुत सारी टर्म होगी उसी को अपन पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बोला एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, जहां पे वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। यहां तक की चीज़ भी क्लियर थी। उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यू, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल्स। ये भी आप लोगों को मैंने अच्छे से एग्जांपल देके समझा दिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने वापस से आपको बोला कि पॉलिनोमियल्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने समझी। वो क्या समझी थी बेटा, कि पॉलिनोमियल्स क्या होगा कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे सिंगल वेरिएबल वाली चीज हो, जहां पे क्या हो, सिंगल वेरिएबल हो। मतलब क्या हुआ कि अपन ऐसा बोल सकते हैं मेनी टर्म, मतलब बहुत सारी टर्म का कॉम्बिनेशन जो एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्मेट में होगा, ना, बहुत सारी टर्म का कॉम्बिनेशन बेटा जो एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्मेट में होगा, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। समझ गए मेरी बात को। लेकिन जो बहुत सारी टर्म का जो अपने क्या कहते हैं कॉम्बो जो होता है, कॉम्बिनेशन, वो सिंगल वेरिएबल में होता है, वहां पे उन सभी वेरिएबल्स की जो पावर होती है ना बेटा, वो नॉन नेगेटिव फॉर्मेट में, मतलब उन वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन बहुत काम की है कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं बेटा, कि जहां पे किसी भी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर के फॉर्मेट में होगी, है ना, जिस सिंगल वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्मेट में होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स। यहां तक की चीज भी समझ गए थे आप लोग, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल दिए थे। फिर मैंने आप लोगों के सामने बात करी कि यार पॉलिनोमियल्स जो होता था उसका मतलब मेनी टर्म होती थी, तो एक टर्म होगी तो उसको अपन मोनोमियल बोलते थे, 2 टर्म होगी बेटा तो बाइनोमियल बोलते थे, 3 टर्म होती थी तो ट्राइनोमियल बोलते थे। ठीक है, समझ गए बात को। उसके बाद हमने डिग्री के बारे में बात करी थी, तो ध्यान रखना जो जीरो होता है ना उसको अपन जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसकी डिग्री क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइंड। जीरो की डिग्री हम कभी भी आपको बता नहीं सकते हैं ना, जीरो की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, और इस जीरो को क्या बोला जाता है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। बाकी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री बोलते हैं। समझ गए थे बात को। फिर हमने देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जहां पे किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होगी ना बेटा, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। जैसे 3 × x की का 0, केवल 3 लिखा, केवल 5 लिखा, केवल 7 लिखा, तो इनका मैं आपको अच्छे से समझा चुका था कि यहां पे x की पावर कितना बेटा, 0, इसीलिए इसकी डिग्री क्या है, 0। ठीक है।
आगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जहां पे लीनियर वर्ड मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब पावर 1 है ना, तो जहां पे डिग्री 1 होगी ना बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 5x + 3, यहां पे डिग्री कितना बेटा 1, मैंने लिखा x - 6, डिग्री कितनी बेटा 1, तो जहां पे डिग्री 1 होती है उसका नाम क्या हो जाता है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है चीज। आगे मैं बोलूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होगी बेटा 2 होगी ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री आप लोगों के पास में 3 होगी, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब बेटा जिसकी डिग्री आप लोगों के पास 3 होगी ना, उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां तक की चीज समझ गए। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को शेयर करो ताकि अपन आरबीएससी का जो बैच है वो अच्छा खासा बना सके, और सभी का टारगेट यही होना चाहिए 100 में से 100 लाने हैं। इसके क्लास नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। डेली अपन 60 मिनट से 70 मिनट के लगभग स्टडी करेंगे आराम से, तो घर बैठे पढ़ाई का मजा लो। ठीक है, जहां पे जो चीज की समस्या है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9785138220 है ना, हम अनाउंसमेंट में हमारे नंबर हमारा है आपके पास, तो आप देख सकते हो, उससे हमको कॉल या मैसेज व्हाट्सअप कुछ भी करके 24/7 कभी भी आप अपनी समस्या को पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक यू।